हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि जानते हैं हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी तर्क संग्रह पढ़ा रहे हैं। तर्क संग्रह में न्यायबोधनी पढ़ा रहे हैं। न्यायबोधनी कहाँ चलेगी आज? आकाश हो गई है, अब काल का निरूपण होने जाना। द्रव्यों का निरूपण हो रहा है अभी। तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेजो वायु आकाश काल दिगात मनांसि न वै न होते हैं। उनमें से पृथ्वी का हो गया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनका निरूपण हो गया। अब आगे आया काल। काल का निरूपण करने जा रहे हैं। तो कहा ये काल किसे कहते? काल माने समय। समय किसे कहते? तो कहा अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सचैको विभुर नित्यश्च। ये तो संग्रह मूल में उसका लक्षण दिया। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः सचैको। अतीतादि व्यवहार का जो हेतु है वही क्या है? काल। और वह सह कालः एकः विभु नित्यश्च वर्तते। स कालः एकः वर्तते, विभु वर्तते, नित्यः वर्तते। पुल्लिंग है ना सब, इसीलिए देखो पुल्लिंग प्रयोग किया है। क्या? एकः ये भी पुल्लिंग है, विभु ये भी पुल्लिंग है, नित्यः ये भी पुल्लिंग है। क्यों? काला क्या है? पुल्लिंग है, उसके विशेषण है, इसलिए क्या रहेगा? पुल्लिंग ही रहेगा। ठीक है ना? तो सच एको विभुर नित्यश्च। तो अतीतादि व्यवहार हेतु काला। अतीत माने होता है भूत। अतीत माने भूत। काल तीन प्रकार का हो जाता है, यद्यपि एक ही है, लेकिन उपाधि के भेद से वो क्या होता है? तीन प्रकार का। वर्तमान, भविष्य, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, है कि नहीं? तो अतीत माने भूत दे दिया है, आदि से क्या ले लीजिएगा? भूतकाल और भविष्य। अरे भूतकाल तो दिया ही है, अतीत माने। हाँ, अतीत माने क्या होता है? अतीत माने भूतकाल। ठीक है ना? अतीत काल माने भूतकाल। और आदि से क्या ले लेना है? वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है ना? तो अतीत आदि माने वर्तमान काल का, भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का। भविष्य काल के व्यवहार का जो असाधारण कारण, असाधारण निमित्त कारण है, उसी को क्या कहते हैं? काल। और वो क्या है? काल विभु भी है, एक है और नित्य। तो इस तरह से क्या कर लेना है? इसका लक्षण कर लेना चाहिए। इसमें ये जोड़ सकते हो कि विभुत्वे सति कर देना लक्षण में। क्या कर देना? विभुत्वे सति। विभु जो विभु हो और अतीतादि व्यवहार का असाधारण निमित्त कारण हो। क्या हो? असाधारण निमित्त कारण हो। कारण माने तीन कारण होते हैं, समवाय कारण, निमित्त कारण। तो कैसा कारण हो? निमित्त कारण। तो विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहारस्य असाधारण निमित्त कारणत्वम कालस्य लक्षणम। ठीक है ना? काल का क्या लक्षण होगा? विभुत्वे सति असाधारण निमित्त हेतुत्वम। क्या बोलो? असाधारण विभुत्वे सति अतीतादि व्यवहारस्य व्यवहारस्य हाँ असाधारण निमित्त कारणत्वम। कारणत्वम निमित्त कारणत्वम, ये कर लीजिएगा। तो ये आप कर सकते। अतीत आदि में तो ले लेना है, अर्थात अतीत आदि का जो क्या है? अतीत आदि का जो, तो इस तरह से ये लक्षण हो गया। वही देखो लिखा है न्यायबोधनी में, कालम लक्ष्यति। काल का लक्षण करने जा रहे हैं। अतीतेति अतीतादि व्यवहार हेतुत्व लक्षणत्वे घट इति व्यवहार हेतुभूत घटादौ अतिव्याप्ति अतस्तद्वारण अतीतादि विशेषणोपादान। कोई कहा भैया इतने कहो, अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम, अतीतादि व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम। तो बस अतीतादि को छोड़ दो, क्या कहो? व्यवहार हेतुत्व कालस्य लक्षणम। व्यवहार का जो हेतु हो वही क्या है? काल है। क्या कहोगे? लक्षण बना दो। अतीतादि को हटा दो। तो कहा भैया घट व्यवहार करते हैं। क्या? अयं घटा, अयं घटा, ये व्यवहार करते हैं, ये घड़ा है।
अयम घटः, ये व्यवहार करते हैं। इस व्यवहार का हेतु कौन है? घट है। अरे घड़ा है तब ना अयं घटः कहते हो, घड़ा न रहे तो अयं घटः कहोगे? नहीं, ये व्यवहार होगा? नहीं होगा। तो अयं घटः, इस व्यवहार का हेतु कौन है? घट है। तो इसलिए व्यवहार का हेतु कौन हो गया? घट। तो घट भी क्या कहलाने लगेगा? काल कहलाने लगेगा, जबकि काल नहीं है, वो पृथ्वी है। समझे कि नहीं? इसीलिए क्या कहना चाहिए? अतीतादि कहना चाहिए। अतीतादि व्यवहार का जो हेतु हो, समझे कि नहीं? तो घट क्या है? घटोयम इस व्यवहार का हेतु है। अतीतादि व्यवहार का हेतु अयं घटा, इस व्यवहार का हेतु कौन है? घट है। अयं अतीत कालः, वर्तमान कालः, भूत कालः, भविष्यत काल, इस व्यवहार का कारण नहीं है। इस व्यवहार का असाधारण कारण कौन है? काल है। इसलिए अतीतादि व्यवहार ये कहना जरूरी है, ठीक है ना? केवल व्यवहार कारणत्वम कालस्य लक्षणम ऐसा नहीं कह सकते है। क्या कहना पड़ेगा? अतीतादि व्यवहार, हाँ, अतीतादि व्यवहारस्य असाधारण कारणत्वम, अतीतादि व्यवहारस्य असाधारण कालस्य लक्षणम ऐसा कहना चाहिए, ठीक है ना भैया? हाँ, वही देखो लिखा, व्यवहार हेतुत्व से लक्षणत्व, अगर केवल व्यवहार हेतुत्वम कालस्य लक्षणम इतने कहोगे तो घट इति व्यवहार हेतुभूत, घट इस व्यवहार का हेतुभूत जो कौन है? घट, उसमें भी क्या हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। अयं घटा, इस व्यवहार का हेतुभूत कौन है? घट है। इसलिए घट में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए क्या कहना चाहिए? तद्वारणा अतीतादि विशेषणोपादानम, तद्वारणा अतीतादि विशेषण पर उपादान करना चाहिए। आगे चलते हैं। दिग आया, क्या आया? दिशा, दिक। तो कहा प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक, दिक शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके जो विशेषण होंगे वो स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है ना? तो कहा प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक, कहा प्राच्यादि व्यवहार का जो हेतु है, प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि हैं, दिशाएं हैं। तो प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, ठीक है ना? तो इस पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि व्यवहार का जो हेतु है वो कौन है? तो इत्यादि व्यवहार का जो असाधारण कारण हो वही क्या है? दिशा, ठीक है ना? तो प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची इत्यादि व्यवहारस्य असाधारण निमित्त कारणत्वम दिशा लक्षणम, है कि नहीं? दिशा लक्षणम। अभिभूत्वे सति भी जोड़ लेना कि जो विभू हो, ठीक है ना? तो विभूत्वे सति प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची इत्यादि व्यवहारस्य असाधारण निमित्त कारणत्वम, असाधारण दिशा लक्षणम, दिशा ऐसा लक्षण बना लेना चाहिए। अब वही देखा, प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक, सचैका, सा देखो स्त्रीलिंग दिया है, सा, चा, एका यहाँ स्त्रीलिंग है, विवि ये भी स्त्रीलिंग है, नित्या ये भी स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि दिक क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए जो विशेषण है ये भी सब क्या है? ठीक है ना भैया? सचैका, विवि, नित्या, चा, ठीक है ना? आगे देखो दिक्कत, दिशो नया बुद्धि चलते हैं। दिशो लक्षण आहा, दिशा के लक्षण को बोल रहे हैं। दिशा का लक्षण क्या है? तो कहा प्राच्यादि। कहा भैया प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची है ना, किसको कहते हैं? प्राची दिशा किसको कहते हैं? किसका नाम है प्राची? तो तत्त पर्वतों के समीप में होने के कारण तत्त इन दिशाओं का नाम ऐसा हो गया है। इसीलिए दिशा तो एक है लेकिन उपाधि के भेद से वो 4 प्रकार की है, ठीक है ना? नहीं तो दिशा तो एक है, नहीं लिखा सा चैका, वह दिशा क्या है? एक प्रकार, 4 ठो थोड़ी है, 10 ठो थोड़ी है, लेकिन चूंकि उपाधि के भेद से वो 4 हो गए, ठीक है ना भैया? वस्तुतः दिशा क्या है? एक है। तो कहा भैया प्राची किसको कहते हैं? तो कहा कि उदयाचल सन्निहिता या दिक सा प्राची। देखो लिखा, क्या लिखा है? उदयाचल, कहा जो दिशा उदयाचल पर्वत के सन्निहित है, पास में, उस दिशा का नाम है प्राची। समझे कि नहीं? किस दिशा का नाम है प्राची? उदयाचल। कौन? उदयाचल। हाँ, उदयाचल पर्वत के जो सन्निहित दिक है उसका नाम है प्राची। तो उदयाचल सन्निहिता दिक प्राची, समझ गए ना? आए उदयाचल सन्निहिता दिक प्राची दिक। हाँ, उदयाचल पर्वत है, ये सब पर्वतों के नाम है। अस्ताचल पर्वत है, उदयाचल पर्वत है, ये सब क्या है? मेरू पर्वत है,
कहे। हाँ, अब देखो अस्ताचल पर्वत है। अब देखो अस्ताचल सन्निहिता यादिक सा प्रतीचि का, अस्ताचल के जो सन्निहित हो उसे क्या कहते हैं? प्रतीचि कहते हैं। इसी तरह मेरू पर्वत है, मेरू के सन्निहिता जो दिख होगी वो क्या होगी? तो मेरो सन्निहिता यादिक सा उदीची। अब का मेरो व्यवहिता यादिक सा अवाची, का मेरू से जो व्यवहित है दिशा, मेरू से थोड़ा दूर है, दूर है, व्यवधान है, व्यवहित है, उस दिक का नाम क्या है? अव्यवहित है। हाँ, मेरू से एकदम सन्निहित है वो तो उदीची हो गई, जो मेरू से थोड़ा क्या है? दूर है, उसका नाम है क्या? अवाची। तो इस तरह से ये 4 दिशाओं का निरूपण हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा का निरूपण करने जा रहे हैं। कहे कहा आत्मा किसे कहते हैं? तो कहा ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का जो अधिकरण है उसी का नाम है आत्मा। तो सबका आधार काल है कि नहीं? काल क्या है? सभी का। जन्यानाम जनका काला जगताम आश्रयो मता, जगत का आश्रय, क्योंकि कोई न कोई चीज, कोई न कोई पदार्थ किसी न किसी काल में ही होता है। बिना काल के कुछ भी नहीं। खाते हो, पीते हो, पढ़ते हो, घट बनाते हो, पट बनाते हो, आदमी उत्पन्न होता है, सब किस में होते हैं? जब भी होंगे तो क्या रहेगा? कोई न कोई काल होगा। तो क्या है? काल सभी का आश्रय। काल क्या है? सभी का। जगताम आश्रय, हाँ क्या है? जगत का आश्रय, जगताम आश्रय, जगत का क्या है? आश्रय, ठीक है ना। तो जगत का आश्रय है, तो बताओ क्या है? ज्ञान का भी आश्रय है कि नहीं है? अधिकरण है कि नहीं है? तो कालिक संबंधे न ज्ञान का आश्रय कौन हो गया? काल भी हो गया। तो काल को भी आत्मा कहने लगेगी, इसीलिए ऐसा नहीं कहना। क्या कालिक क्या लगा देना? समवाय संबंधे लगाना। समवाय संबंधे न ज्ञानाधिकरणत्वम आत्मना लक्षणम, ठीक है ना। समवाय संबंधे न, समवाय संबंधे न, हाँ, समवाय संबंध से जो ज्ञान का अधिकरण हो उसी को क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, ठीक है ना भैया। साद्विधा, वह आत्मा क्या है? आत्मा 2 प्रकार की है, जीवात्मा, हाँ, द्विविधा परमात्मा जीवात्मा चेती। वह आत्मा 2 प्रकार की है, परमात्मा और जीवात्मा है। कहा भैया परमात्मा कैसी है? तो उसका निरूपण कर रहे हैं। तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः, परमात्मा एक एवं, कहे जो ईश्वर है वो क्या है? सर्वज्ञ, और वह परमात्मा स्वरूप है और वह एक है। क्या है? एक। जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्य, यद्यपि जीवात्मा भी विभु है, नित्य है, लेकिन प्रति शरीरम भिन्नो, एक नहीं है वो, बस क्या? प्रति शरीर के भेद से वह जीवात्मा क्या है? भिन्न, अनेक है, क्या? भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। लेकिन परमात्मा क्या है? एक, नित्य, समझे। जीवात्मा भी विभु है, नित्य है, लेकिन भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। शरीर के भेद से जीवात्मा भी क्या है? भिन्न भिन्न, ठीक है ना। तो समवाय संबंधे न ज्ञानाश्रयत्वम आत्मना लक्षण, अधिकरण कहो चाहे आश्रय कहो एक ही चीज है, ठीक है ना भैया। तो ज्ञानाश्रय, समवाय संबंधे न ज्ञानाश्रयत्वम आत्मना लक्षणम, ठीक है ना। समवाय संबंधे न नित्य ज्ञानवान ईश्वर, सुख दुखादि समवायी कारणम जीवा, ये दोनों का लक्षण है। समवाय संबंध से जो नित्य ज्ञानवान हो वही क्या है? ईश्वर है। ईश्वर किसे कहते हैं? जो समवाय संबंध से नित्य ज्ञानवान हो, जिसका ज्ञान कभी ध्वंस ना होता हो, हमेशा रहता हो, वही क्या है? ईश्वर। तो समवाय संबंधे नित्य ज्ञानवान ईश्वर, और सुख दुखादि, जिसमें सुख भी हो दुख हो क्या उत्पन्न हो, तो सुख दुखादि समवायी कारणत्वम जीवा, जीव को क्या होता है? कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। क्या यार, ज्यादा द्रव्य मिल गया लिफाफा तो क्या हो गया? महीने में घट गई, सैलरी कट गई तो क्या है? महान दुख, कष्ट ही कष्ट। कहे तो सुख दुख है समवायी कारण तुम जीवस्य लक्षण, सुख दुख आदि का जो समवायी कारण है वही क्या है? जीव है, ठीक है ना भैया, वही जीव है। आगे मन का है, सुख दुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, तच्च प्रत्यात्मनीय तत्वाद अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च इत्यादि के द्वारा बताया गया। तो आज इतने करते हैं। राम राम, हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम।